प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज ये सुंदर अवसर हमें दिया कि मिशन ऑफ गॉड के साथ आज परमेश्वर के संदेश को दिया जाए। परमेश्वर पिता की महिमा हो, स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो कि प्रभु अपने अभिषिक्त दासों को, अपने लोगों को बार बार ये अवसर देते हैं कि उनके वचन को बहुत से लोगों तक पहला पहुंचाया जाए। और जैसा कि आज मुझे ये अवसर दिया गया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और उसकी महिमा करता हूँ कि मिशन ऑफ गॉड एक बड़े भार को लेकर के चल रहा है, जिसमें आप और मैं, हम सभी सम्मिलित आज होने पाए हैं। मिशन ऑफ गॉड के सभी लीडर्स को, सभी पास्टर्स को, जितने भी लोग इस मिशन ऑफ गॉड के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि निरंतर वो इस सेवकाई में आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को बहुत दूर दूर तक पहुंचाने वाले बने। आइए हम आज की इस सभा को आरंभ करते हैं और अपनी आंखों को बंद करके उस एक कोरस को गाएंगे जो काफ़ी हमारे दिल के करीब है। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम।
जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं आज के इस सुंदर शाम में। पिता परमेश्वर, आप हमें बार बार ये अवसर देते हैं कि हम आपके चरणों के समीप आएं, आपके पवित्र बड़े नाम का धन्यवाद करें, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं कि आप ही राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान दयालु सार्वभौम पिता परमेश्वर। प्रभु, आज की इस आराधना को, आज की इस सभा को आप ब्लेस करें। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दें। पिता परमेश्वर, मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं, कोई ऐसी लियाकत नहीं कि प्रभु मैं तेरे लोगों को तेरे वचन से तृप्त करूं, परंतु पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा है जो अपने लोगों को अपने आप ही अपने वचन से तृप्त करता है। आप सहायता करें, आप मार्गदर्शन करें, और पिता परमेश्वर अपनी इस पूरी सभा पर, ऑनलाइन इस सर्विस पर आपका नियंत्रण हो। पिता परमेश्वर, किसी न किसी एक व्यक्ति के जीवन में आज की इस शाम में गहरा कार्य होने दीजिए। आपका पवित्र आत्मा किसी न किसी एक व्यक्ति को कायल करे कि वे आपके चरणों समीप निरंतर आता जाए और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु जी, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करा जाना, वचन को पढ़ा एवं सुना जाना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो सके। आप हमारी प्रार्थना को सुने हैं, धन्यवाद देते हैं। मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की शाम में प्रियो, हम सब जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं, प्रभु आप सबसे प्रेम करता है और आप सबसे कुछ ना कुछ चाहता है। जैसा कि एक बहुत सुंदर टॉपिक मिशन ऑफ गॉड हमारे बीच में है, तो मिशन ऑफ गॉड के सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम एक गीत को गाएंगे, और वो गीत है, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। आइए हम सभी हमारे पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और जबकि पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी फैली हुई है, प्रभु हमारे देश पर, प्रभु हमारे वर्ल्ड पर अनुग्रह करे कि जल्द से जल्द ये महामारी जाने पाए और हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसको प्रशंसा करते हुए उसके नाम की स्तुति करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। जीवन की तमाम उत्तम आशीषों को देने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा बढ़ाई, जबकि हम जानते पिता परमेश्वर की बीते पूरे 7-8 महीनों से पिता परमेश्वर ये कोरोना महामारी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है प्रभु, इसके कारण लोग बहुत भयभीत हैं प्रभु। इसके कारण बहुत सी दुविधाएं आपके लोगों को हुई है, संसार के लोगों को हुई है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की बेदारी से अपने लोगों को भर दें, ताकि हर एक घुटना झुक जाए और जितने घुटने आपके सामने झुके पिता परमेश्वर, उनकी पुकार आप तक पहुंच सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपके स्वर्गदूत हमारे निवेदनों को लेकर के आप तक पहुंचते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आपके लहू को छिड़कते हैं पिता परमेश्वर। इस कोरोना महामारी को हमारे पूरे वर्ल्ड पर से दूर करते हैं। जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इसका वैक्सीन आने पाए, और हम इस बात को जानते पिता परमेश्वर, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक पिता परमेश्वर ये बीमारी दूर नहीं होगी प्रभु। हम चाहते हैं कि आपके नाम की बड़ी गवाही पूरा वर्ल्ड देने पाए पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम कबूल होता हुआ देखना चाहते हैं। आप हमारे वर्ल्ड को पिता परमेश्वर संभालें, हमारे देश को संभालें, हमारे डॉक्टर नर्सेस को संभालें जो इन लोगों के बीच में रह कर के अपने कार्यों को करते हैं। उनकी सहायता मदद अगुवाई करें, अपने लहू में कवर, ताकि पिता परमेश्वर वे आपके नाम की महिमा इस सेवा के माध्यम से करें प्रभु। प्रार्थना को आप सुने, धन्यवाद देते हैं, मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, हम वचन में से पढ़ेंगे। एक खंड में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो हमको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, पद 35 से लेकर के 41वें पद तक, और 5वें अध्याय का पहला और दूसरा पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तू चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, ये कौन है कि इसकी आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। 5वें अध्याय का पहला और दूसरा पद। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। प्रियो, हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही चित परिचित खंड है, और संडे स्कूल से लेकर के आज तक हमें इसमें से कई बार सुनने को मिला, हमें सिखाया गया। और पहले ही पद में यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें।
आखिर क्या था उस पार जो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें। यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ हम उस पार चलें, और जब उस पार चलने के लिए कहा तो उसके चेलों ने नाव ली, और कुछ नावें और भी उसके साथ थी, और वे सब की सब उस झील में जाने लगे। झील पूरे संसार को दर्शाती प्रियो। झील के अंदर हम सब पाए जाते हैं, जो हम पूरे संसार में पाए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही मिशन था जो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा मिशन है यहाँ पर, जो आपको और मेरे को देखने को मिलता है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चलें। नाव झील में जाती है, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, चेले घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आंधियाँ आ चुकी है, तूफान आ चुका है। और जब यहाँ पर वे घबराए हुए हैं, वे यीशु को जगाकर कहते हैं कि उठ, हम नाश हुए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, आंधी को डांटते हैं, चेलों को भी डांटते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा, और आंधी से कहते हैं कि शांत हो जाओ। आज जब संसार में हम चारों तरफ देखते हैं तो हमको बहुत सारे मिशन देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेन मिशनरी है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कार्य करना भी सिखाया है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम झील के उस पार चलें। चेलों ने अपनी नाव उठाई और यीशु के साथ झील के उस पार चलने लग गए। झील के उस पार ऐसा क्या था जो यीशु मसीह को जाना था। और उससे पहले ये वृतांत होता है कि झील के अंदर बड़ी आंधी आती है, बड़ा तूफान आता है। बड़े ही चेले जो दिन रात उसके साथ चल रहे थे, उसे देख रहे थे, उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखते थे, उसके संग संग चलते थे, ये घबरा जाते हैं। ऐसा ही आपका और मेरा जीवन भी प्रिय। हम संसार में रहते हैं, कोरोना महामारी हमारे आंखों के सामने आई, हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है, हर एक व्यक्ति परेशान है। फाइनेंशियल रूप में आदमी परेशान है, पारिवारिक रूप में आदमी परेशान है, नौकरी से आदमी परेशान है, मैं क्या करूं क्या ना करूं उससे आदमी परेशान है। कई लोगों के जॉब छूट गए, आदमी परेशान है। हर बात में आदमी परेशान है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। प्रियो, आज संसार में बहुत सारे मिशन हैं, जैसा कि हमारा मिशन ऑफ गॉड, यहाँ पे टाइटल जो है मिशन ऑफ गॉड, एक फेसबुक पेज जिस पर प्रभु के बहुत से दास लोग आकर के प्रभु के वचन को सुनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का उस पार का एक मिशन था जो हमने 5वें पद के पहले और दूसरे पद, 5वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में पढ़ा कि जब वो उस पार जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही झील के उस पार जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो कब्रों में छिपा रहता था, एक व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, वो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था और वो कब्र से निकलकर उसे मिला। कब्र से निकल कर के अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर थी वो यीशु से मिली। और हम जानते हैं कि जिस किसी का भी एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, वो कभी प्रभु को छोड़ नहीं सकता, वो कभी प्रभु से दूर जा नहीं सकता।
हम जितने भी लोग प्रभु के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, या बहुत से मिशन आए हैं, बहुत से मिशन चले हैं, बहुत से मिशन बंद हो गए, पर परमेश्वर का मिशन, प्रभु यीशु मसीह का मिशन, वो कभी बंद नहीं हुआ, ना कभी बंद हो सकता है। क्यों हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मिशन कभी बंद नहीं हो सकता? प्रियो, मिशनरी चला गया, पर आपके और मेरे लिए मिशन को छोड़ गया है। मिशनरी चला गया, पर आपके और मेरे लिए अपने मिशन को छोड़ गया है। उसने मिशन अपने चेलों को सौंपा। आज हम जब संसार में देखते हैं तो बहुत सारे लोग मिशनरी वर्क करते हैं। जैसे अंग्रेज जब हमारे देश में थे, उन्होंने मिशनरीज को यहाँ पर बुलाया। वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के घावों को पोंछते थे, और जो मिशनरी आते थे वो अपना मिशन को यहाँ पर पूरा करते थे और वो यहाँ से चले जाते थे। और जब मिशन किसी के पास होता है तो वो उसको पूरा करना चाहता है। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मिशन दे रखा है कि संसार में तुम्हें जाना है और संसार में जाकर के दुख को उठाना है, मनुष्य के पाप के लिए अपने आप को बलिदान करना है, और इन सारी चीज़ों को तुम्हें अपनी देह पर लेकर के जाना है। प्रियो, हम सब पापी हैं, हमने पाप किए हैं, नाना प्रकार की चिंताओं में हम डूबे रहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। यहाँ पर ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। यीशु मसीह झील में से उतरा है। वहां पे लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत, लिखा है तुरंत, एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिले। कब्रों से निकल करके उसे मिले। अशुद्ध आत्मा कब्रों से निकल करके उससे मिल रही है। पर आप और मैं आज कहाँ हैं? क्या हम परमेश्वर से रोज मुलाकात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के मिशन को हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिशन को पूरा किया? संसार में आकर के उसने दुख उठाया, उसने आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को सूली पर बलिदान किया, उसने हमारे लिए मिशन छोड़ रखा है। और वो मिशन क्या है? उस पार का जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह का था, उस पार का जो झील के उस पार का जो मिशन था, वो एक व्यक्ति का मिशन था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक को भी नाश नहीं होने देना चाहता, एक को भी नाश नहीं होने देना चाहता। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर एक को भी नाश नहीं होने देना चाहता, तो फिर संसार कैसा वो चले, है ना? हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे प्रचारकों से सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है, संसार का अंत होने वाला है, ये सारी बीमारियां जो आ रही है, भूंडोल हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, ये सब जो हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी लोग बहुत तेजी के साथ पहुंचा रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का मिशन ही बदल गया है। हम में से बहुत से लोगों का मिशन बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह का मिशन है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। और हमारा मिशन आजकल क्या बन चुका है? शायद हो सकता है कि हमारा मिशन मेरे चर्च को अपना बढ़ाना, फंडिंग बढ़ाना, या हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सब कुछ सही है, या हो सकता है कि हर एक आदमी अपनी संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हमारे चर्चों के, हमारे लोगों के मिशन चेंज हो चुके हैं मेरे प्रियो। आप मेरे साथ इस बात में एग्री हो या ना हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों के मिशन चेंज हो चुके हैं। आज चर्च
प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने नहीं जानते, आज चर्च पास्टरों के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो झील के उस पार आया, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति उससे मिला, वो खुद आकर के यहाँ पे मिलता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेड़ियों से, सांकलों से बांधा गया है। उसको वो चिल्लाता रहता है, रात दिन चिल्लाता है और लोग भी उससे बहुत परेशान हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु मसीह खुद आता है और दुष्ट आत्मा उससे मिलती है, ये व्यक्ति उससे मिलता है। हमारे मिशन जो परमेश्वर ने हमें छोड़ दिए हैं, जो हमें दिए हैं, जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को भेजा है, क्या वास्तव में आज आप और हम वो कर रहे हैं? केवल वचन से प्रचार करना मिशन नहीं है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अनाथों विधवाओं की सुधि लो। क्या हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या वो ये काम कर रही हैं? आज आप और मैं देख रहे होंगे, आज मैं भी पहली बार लाइव वीडियो पर आया हूँ। प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि आपको मिशन ऑफ गॉड पे बोलना है, तो मैंने उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पहली बार आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने लाइव आया हूँ। प्रियो, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ लाइव बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से इवेंजलिस्ट, बहुत सारे लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर और भी जितनी सोशल मीडिया हैं उस पर लॉकडाउन के समय से लेकर अभी तक के भरमार हो गई हैं। पर आपका मेरा मिशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मिशन था कि एक व्यक्ति को बचाना है। आपका और मेरा मिशन क्या है? आज अगर मैं पास्टर हूँ तो मेरा मिशन ये है कि मुझे केवल अपने लोगों को बढ़ाना है, या केवल मुझे आगे अपने ही लोगों को लेके जाना है, या ये मेरा विजन है कि मेरा भाई जो दुख तकलीफ में पड़ा है उसे मुझे उठाना है? क्या है आज आपका मेरा मिशन? उस पार का मिशन प्रभु यीशु मसीह का था, एक व्यक्ति के पास जाना है, उसे बचाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक को भी नाश नहीं होने देना चाहता। मतलब संसार में लोग पैदा होते रहेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार उस पर जाता रहेगा, वो जीवित प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेगा, वो प्रभु में आएगा, वह दुआ प्रार्थना करेगा, फिर वो दूसरे को सुसमाचार सुनाएगा। हम झील में डूबे नहीं रहे प्रियो। संसार रूपी झील जो कभी भी डगमगाती है, उसमें आंधी तूफान आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। आपका और मेरा मिशन केवल एक मिशन है कि परमेश्वर के वचन को सही रूप में उनके लोगों तक पहुंचाना है। ये व्यक्ति जो प्रभु के पास आया, ये चंगाई को प्राप्त किया और चंगाई को प्राप्त करके गया। उसके बाद इसका कहीं वर्णन नहीं है कि इस व्यक्ति ने क्या किया। क्या ये प्रचारक बना? क्या ये सेवकाई को किया? कहीं वर्णन नहीं है। पर इस व्यक्ति को जब लोगों ने देखा होगा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की होगी और उसकी स्तुति प्रशंसा की होगी, क्योंकि ये चंगा हो चुका था। आपके और मेरे मन कब चंगे होंगे? हम रोज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम रोज उसके सन्मुख आते हैं। आप और मैं कब प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे? प्रियो, चाहे हम किसी भी मिशन के साथ जुड़े हों, किसी भी फील्ड में हों,
आपका और मेरा उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि मुझे किसी ना किसी रूप में एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है, और आप उसे प्रार्थना के रूप में भी बता सकते हैं, आप उसे अपने जीवन की गवाही से भी बता सकते हैं, आपके चाल चलन से भी प्रभु यीशु मसीह झलकना चाहिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ना तो इसको हाथ लगाया, ना इसके ऊपर पवित्र आत्मा फूका, केवल उसे देखा है प्रभु यीशु मसीह ने। ना यहां किसी प्रकार का तेल यूज किया गया, ना कोई पवित्र पानी यूज किया गया, और ना कोई ऐसा महान व्यक्ति इसको चंगा इसको कोई मिला जिसके पास में ये गया। केवल यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह से इसकी मुलाकात हुई, और जैसे इसकी मुलाकात यीशु से हुई तो ये यीशु की से दूर दौड़ा और उसको प्रणाम भी किया, चिल्ला करके कहा भी कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तो परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। है ना? शैतान जानता है, शैतान जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने घरों में बैठे अपने घुटनों को टेके सीधे यीशु मसीह से बात करें। यीशु मसीह का मिशन ही आपका मिशन है। प्रभु यीशु मसीह का मिशन है कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, वो सब मेरे साथ अनंत जीवन में वास करें, हर एक घुटना उसके सामने टिके। प्रभु यीशु मसीह का मिशन है कि जितने मेरे लोग हैं, जिन लोगों के मैं बीच में आया और उसके लोगों ने ही उसको नहीं पहचाना, वो बार बार अपने लोगों के बीच में आया, बताना चाहता था कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र मैं हूं, पर उसे अपने ही लोगों ने नहीं पहचाना। हम भी ये गलती ना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे दिल में बैठा हुआ है, वो रहता है। हमें प्रार्थना और वचन के माध्यम से उसे उजागर करना पड़े, उसे उभारना पड़ेगा, ताकि उसकी सामर्थ, उसकी पावर हमें मिलती जाए और उस पावर के साथ में हम परमेश्वर के मिशन को पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अलग अलग वरदान दिए, हम सबको वो अलग अलग रूप में इस्तेमाल करता है। किसी को प्रार्थना योद्धा के रूप में, किसी को वचन की सेवकाई के रूप में, पर सही शिक्षा दें। आज हमारे लोग दूसरी तरफ भागते हैं, हमारी कलीसियाएं टूट रही हैं। हमारे लोग क्यों टूट रहे हैं? सही शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य हो तुम जो अनदेखा विश्वास करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन जो उसने आपको और मेरे को दिया है, हम क्या कर रहे हैं? हम अनदेखा ही विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं। जो विश्वास करेगा वही तो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा तो वो नाव झील में जिस तरह डगमगा रही थी, आंधी तूफान से डर रही थी, वो वैसे ही अपने जीवन में डगमगाता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह किसी को नाश नहीं होने देना चाहते। उसने आपको और मेरे को प्रेम की भाषा सिखाई है। अरे हमारे जीवन को देख करके व्यक्ति बदलना चाहिए। वो कहना चाहिए कि ये मसीह व्यक्ति है, उससे नहीं कि हम पानी छिड़क रहे हैं, हम तेल दे रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेल पानी पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आने की जरूरत है। जिस तरह ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति पास में आया, और वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो आप और मैं कब जानेंगे कि परमेश्वर का पुत्र आपके और मेरे दिल में ही बैठा रहता है?
सीधी सीधा एक मिशन है यीशु का कि अपने लोगों को ये बताना है उसे कि मैं तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके पास आए, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करता है, और जब तक पवित्र आत्मा ना आए चाहे कोई किसी को नहीं बदल सकता। हम सभाओं में जाते हैं बड़ी बड़ी, हम देखते हैं कि वहां आश्चर्य कर्म होते हैं, लोग चंगाइयों को प्राप्त करते हैं। क्या कोई व्यक्ति उस चंगाई देता है? नहीं। जो विश्वास लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो चंगा होकर के जाता है। विश्वास करें यीशु मसीह पर, विश्वास के साथ उसके चरणों समीप आए और इस बात का विश्वास करें कि अनंत जीवन हमारे पिताजी का है, परमेश्वर पिता का, जिसने आपको और मेरे को यीशु मसीह में जी उठा दिया है। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नाश नहीं होएगा, परंतु अनंत जीवन वो प्राप्त कर चुका है। हम इस डर में नहीं ना रहें। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा भी नहीं है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दुष्ट आत्माएं तक जानती हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु मसीह वो नाम है, सर्वश्रेष्ठ नामों में वो नाम है जो किसी व्यक्ति को चुन लेता है तो उससे अपना मिशन पूरा करवाता है। संसार में प्रभु यीशु मसीह आए, एक मिशन को लेकर के आए। उनका मिशन था, टारगेट था पूरा, कि मुझे संसार में जाना है, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठाना है, उनके लिए खून बहाना है, उनके लिए कोड़े खाने हैं, मनुष्य जाति का उद्धार करना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से कहते हैं कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिशन को पूरा किया। उन्होंने अपने लोगों के बीच में प्रेम का संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहीं पर भी कटाक्ष शब्द नहीं किए, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो व्यक्ति विश्वास के साथ उसके पास आता था वो विश्वास के साथ पाके जाता था। प्रभु यीशु मसीह का मिशन सिंपल मिशन, जो मिशन वो आपको देगा वो सिंपल मिशन है। घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है, अपने जीवन से लोगों को बताना है, अपने जीवन से बताना है। आप और मैं संसार में हैं, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह का मिशन वही रहेगा, विश्वास, आशा और प्रेम। हम प्रचार करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं? कि लोग विश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर, लोग विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, और जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। क्यों? एक आत्मा बचाई जाती है, एक व्यक्ति। उस पार का मिशन जो प्रभु यीशु मसीह का था वो एक व्यक्ति को बचाने का था। उस पार का मिशन एक व्यक्ति को बचाने का है। क्या आपके और मेरे जीवन से किसी एक व्यक्ति के जीवन में गहरा कार्य हुआ? क्या आपके और मेरी मिशनरी संस्थाओं से कोई व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया है? क्या आपके और मेरे जीवन से कोई व्यक्ति प्रभु में आया है? एक व्यक्ति। हम लग जाते हैं जमाने को सुधारने में, हम लग जाते हैं जमाने को सिखाने में, हम लग जाते हैं शिक्षाएं देने में, पर क्या हम किसी एक व्यक्ति के लिए घुटने पर आए हैं? एक व्यक्ति। जब कभी भी प्रार्थना करें, प्रियो,
आप परमेश्वर के सुसमाचार को कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में दे सकते हैं। किसी भी रूप में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम चिल्ला चिल्ला करके कहें, जोर जबरदस्ती करें। परमेश्वर को जिसे बचाना है, परमेश्वर का आत्मा बचाएगा, पवित्र आत्मा बचाएगा। आपकी और मेरी ताकत नहीं है कि हम किसी को प्रभु के पास ले आए, समीप ले आए। प्रभु यीशु मसीह बचाएगा, परमेश्वर का आत्मा बचाएगा। एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में बहुत अनमोल है। आप जब कहीं भी जाते हैं, हर आदमी के जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उनसे आप पूछिए, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? केवल प्रार्थना करिए। उस प्रार्थना में आप सुसमाचार दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उस प्रार्थना में दे सकते हैं। बहुत सिंपल है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, गाड़ दिया गया, 3 दिन बाद फिर जी उठा और वो फिर आने वाला है। यही सुसमाचार आप प्रार्थना में भी दे सकते हैं। यही सुसमाचार आप अपने जीवन से, अपने चाल चलन से लोगों को दिखा करके भी दे सकते हैं। जब इस व्यक्ति को लोगों ने देखा होगा, जो ये जंजीरों में बंधा रहता था, जो जंजीरों में रह करके, कब्रों में रह करके चिल्लाता होगा, लोगों को परेशान करता होगा, लोगों को गालियां देता होगा, मारता भी होगा, लोग परेशान होंगे इसके मारे। क्या क्या नहीं करता होगा ये, जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। हम सब जानते हैं कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो उठा उठा के लोगों को फेंक देती हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्माएं भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जब इस व्यक्ति को लोगों ने देखा होगा कि जो नंगा घूमता था, जो बेड़ियों में था, तो लोग आश्चर्यचकित हुए होंगे इस एक व्यक्ति को देख के। उन्होंने कहा होगा, अरे ये ठीक कैसे हो गया? अरे ये जो जंजीरों में बंधा था, ये आज़ाद कैसे हो गया? जब ये अपने परिवार के पास में गया होगा, तो लोग, उसके परिवार के लोग अचंभित हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। और जब इसे देखा होगा, तो जिसने इसे देखा होगा, उन सब के मन में इस बात को जरूर आया होगा कि हम भी यीशु से मिल लें, हम भी यीशु से मिल लें। कौन है वो व्यक्ति जो यीशु, जिसके नाम से ये चंगाई हो गया? कौन है वो व्यक्ति जो इतनी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया? मन में जिज्ञासा जागी होगी। जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा जागेगी, तो वो खुद आपसे पूछेगा कि कौन है ये यीशु मसीह। तब आपको और मेरे को अवसर मिलता है हमको बताने का कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, आपके और मेरे पाप को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। यही बताना है। प्रेम का संदेश इस नहीं है। एक दूसरे से प्रेम करें। पौलुस बार बार अपनी पत्रियों में लिखता है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो। पर हमारे मिशन शायद अलग हो गए। थोड़ा सा कुछ हो तो हम चर्च छोड़ करके दूसरे चर्च में जाने लगते हैं। वचन सब दूर यही मिलेगा। हम सब कार्य प्रभु यीशु मसीह का ही कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी मिशन हो, बड़ी मिशन हो, छोटी मिशन हो, कोई भी हो, सब काम प्रभु यीशु मसीह का ही कर रहे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हर आदमी प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है। समझना हमें पड़ेगा, हम प्रभु यीशु की मसीह की दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। एक व्यक्ति भी वो नाश नहीं होने देना चाहता, एक व्यक्ति भी वो अपने से दूर होने नहीं देना चाहता।
दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी उससे कहता है कि प्रभु, जब वो चंगाई को प्राप्त किया उसने प्रभु से कहा, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने घर जा। अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर से, अपने घर में सुसमाचार प्रचार करें, अपने घर में अपने जीवन को बदलें, अपने घर परिवार के लोगों को पहले बदलें, उसके बाद हम दूसरे को सिखाने जाएं। इस व्यक्ति को देख करके बहुत से लोगों ने कहा कि हम यीशु से मिल लेते हैं। नहीं कहा होगा, बहुत से लोगों ने कहा होगा कि चलो उसको देखने चले। जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई करते थे, मुर्दों को जिलाते थे और अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, बीमारियों को दूर करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, और नगर नगर गांव गांव में जब वो इधर उधर जाते थे तो लोग उसे देखना चाहते थे। हमें जक्कई का जीवन पता है, जक्कई नाटा था, उसे देखना चाहता था। क्यों? उसके मन में इस बात की जिज्ञासा जागी कि मुझे यीशु को देखना है। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, पर क्या वो यीशु को देखता है कि यीशु उसको देख लेता है? यीशु उसको देख लेता है। एक व्यक्ति का जीवन यीशु बचाना चाहता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो स्वयं अपने लोगों को बचाता है। आप में, मेरे में कोई ऐसी खूबी, कोई ताकत नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को प्रभु में ले आए। केवल हमारा काम है सुसमाचार देने का। आप अपने जीवन से क्या दे रहे हैं? आप अपने जीवन से क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं? ये चलता फिरता जीवन जो है, क्या ये यीशु मसीह को प्रकट कर रहा लोगों के सामने? हमारा जीवन ये खुद एक चलता फिरता गवाही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कोई बाइबल कॉलेज नहीं गए, प्रभु यीशु मसीह किसी बड़ी संस्थाओं में नहीं वो किए। प्रभु यीशु मसीह खुद एक चलता फिरता बाइबल कॉलेज है। प्रभु यीशु मसीह खुद एक मिशन है। प्रभु यीशु मसीह खुद एक पावर है जो आपके और मेरे पास मिला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। शैतान को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जो शैतान को नरक की आग में ढकोल देगा। प्रभु यीशु महान है। प्रभु यीशु मसीह का वर्णन बाइबल में जो हमें बताया गया है कि वो उद्धार करता है, वो शांति का राजकुमार है, वो आपसे और मेरे से प्रेम करता है, वो आपको और मेरे को अनंत जीवन देना चाहता है, वो आपको और मेरे को नाश नहीं होने देना चाहता, वो आपको और मुझको परमेश्वर से मिलाना चाहता है। पर बात यह है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? किस रूप में आएंगे? खुदा से दुआ करने बैठते हैं तो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, प्रभु हमको ये दे दे, प्रभु हमको ये दे दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु हमारे लिए ये कर दे। क्या हम ये दुआ करते हैं, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे? क्या हम ये दुआ करते हैं, प्रभु आज हमारे परिवार में तू अपनी आशीष दे, अपनी पवित्र आत्मा दे? प्रभु का वचन बहुत सिंपल और सरल है, और प्रभु यीशु मसीह को समझना भी बहुत सिंपल है। वो प्रेम को बांटने आया था। बड़ी बात ये नहीं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। बड़ी बात यह नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं, लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ें लग जा रही है।
बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हम में होकर के चलता है और हम कहीं जाते हैं तो परमेश्वर का काम करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं करता, जो कुछ करता है वो परमेश्वर का आत्मा करता है। ये बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे प्रेम करता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जो एक दूसरे से प्रेम करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश सुना, प्यार बांटते चलो प्रियो। हमें नहीं पता कब दुनिया नष्ट हो जाएगी, हमें नहीं पता कि कब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, हमें नहीं पता कि हमारा मिशन पूरा होगा कि अधूरा रहेगा, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे तरक्कियों को प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सीधा और सिंपल मिशन एक आपको और मुझे दे रखा कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटते चलो, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के विषय में दुनिया को बताओ। आपके और मेरे जीवन से ही प्रभु यीशु मसीह का प्यार छलक जाएगा। लोग देख के ही कह देंगे कि ये मसीह व्यक्ति है। कई बार ऐसा आपके और मेरे साथ हुआ भी है। यदि हम कहीं जाते हैं तो वो हमारे चेहरों को देख करके बता देते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, क्या आप मसीह हैं। आपको और हमको देखना पड़ेगा कि क्या हमारा चलता फिरता जीवन यीशु की गवाही को प्रकट कर रहा है। ये व्यक्ति जो आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, इसने प्रभु को ग्रहण किया, वापस अपने घर लौट गया, यीशु की आज्ञा का पालन किया। यीशु ने इससे कहा कि तू अपने घर लौट जा, तू अपने घर जा। जब वो घर गया, उसके परिवार से मिला, कितने आनंदित हुए होंगे वो। आपका और मेरा घर कहाँ है? इस संसार का कि उस परमेश्वर पिता के पास अनंत जीवन का? कहाँ आपका मेरा घर? क्या हम संसार की वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, संसार पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, या उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए वहां धन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या हमारा मिशन पैसा तो नहीं बन गया? क्या हमारा मिशन अपने आप को बढ़ाना तो नहीं बन गया? क्या हमारा मिशन घर तक ही सीमित है? प्रभु यीशु मसीह का ये मिशन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का मिशन हर एक व्यक्ति को बचाना, एक को भी नाश नहीं होने देना चाहता। यही उसका उस पार का मिशन था कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको उसकी आवश्यकता थी। आपको और मेरी किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, हर एक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए, हर एक प्रकार की वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए, हर दुख तकलीफ परेशानियों से निजात मिल जाएगी। क्या आवश्यकताएं हैं प्रियो? जब संसार सब दूर परेशान है, हमारे लोग कभी तकलीफ में नहीं हुए। इस लॉकडाउन के समय में नाना प्रकार की गवाहियां आपने और मैंने सुनी होंगी कि कैसे प्रभु ने लोगों की आवश्यकताएं पूरी करी हैं। यहाँ पर उसकी आवश्यकता थी, एक व्यक्ति था जिसको प्रभु की आवश्यकता थी और प्रभु ने उसकी आवश्यकता को पूरा किया। प्रभु ने उसे चंगा किया। आज प्रभु आपके और मेरे मन को चंगा करना चाहता है। आज प्रभु आपके और मेरे जहन को चंगा करना चाहता है। हमारे दिल दिमाग में चल रहे इधर उधर के विचारों को, हमारे मस्तिष्क को चंगा करना चाहता है, हमारी सोचों को चंगा करना चाहता है। किस भी रूप में बंधन में बंधे हुए हों, आज वो हमारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। ये है उसका मिशन। उसका मिशन ये है कि वो आपको और मेरे को चाहता है। उसका मिशन ये है
कि वो नाश नहीं होने देना चाहता है, प्यार करता है आपको और मुझको, प्यार करता है संसार के हर एक व्यक्तियों को, प्यार करता है अन्य जातियों को, प्यार करता है संसार के हर एक उस मनुष्य को जो अपराध में लिप्त है। हर एक व्यक्ति को वो बचाना चाहता है और इसीलिए उसने अपने चेलों को तैयार किया। उसने 12 चेलों को तैयार किया। उसका मिशन था इनको तैयार करना। उसने तैयार किया। और प्रियो, आप सब जानते हैं कि जो चेले थे वो डरते थे, भयभीत होते थे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बार बार उनको सिखाता था। क्या सिखाता था? विश्वास में मजबूत रहो। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जो चल रहे हैं, जो उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, वो भी विश्वास में डगमगा जाते हैं। और ये होता है, हम डगमगा जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगहों में पहुंच जाते हैं। पर परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। उसका मिशन एक एक व्यक्ति को बचाने का था। आप सब जानते हैं कि ये 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम के वचन को फैलाएं। यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, 40 दिन पर पृथ्वी पर रहने के बाद, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब इनके ऊपर फूंका गया तो ये परमेश्वर की सामर्थ को पाए और पूरी दुनिया में फैल गए। आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड के अंदर सब में ज़्यादा मसीह लोग पाए जाते हैं। सब में ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल, सब में ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली पुस्तक बाइबल। इतना प्रभु के नाम को फैलाएं, इतना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले गए। पौलुस, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा, वो पौलुस जिसने 5 बार अपने शरीर पर 39 कोड़े खाए। पत्रियों में आप देखते हैं तो बार बार आपको वहां पर मिलेगा कि वो अपने लोगों से निवेदन और विनती करता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो। और हमेशा पौलुस मोटिवेशनल कार्य के लिए अपने लोगों को लिखता है। यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पौलुस नहीं करता तो मैं सोचता हूं संसार में इतना ज़्यादा वचन नहीं फैलता। प्रभु यीशु मसीह के बाद पौलुस ही एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जो खतरनाक रीति से प्रभु यीशु मसीह के मिशन को पूरा करता गया है। और इन चेलों की बदौलत आज पूरे संसार में वचन फैला हुआ है। और आज भी वो अपने चेलों को तैयार करना चाहता है। कौन बनेगा उसका चेला? क्या हम उसकी नाव में बैठना चाहते हैं या संसार की झील में परेशान होना चाहते हैं या संसार के आंधी तूफानों में ही उलझे रहना चाहते हैं? क्या हम इस व्यक्ति के समान उसके चरणों समीप आना चाहते हैं, जिसके पास आने के बाद में सारे बंधन टूट जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, मुर्दे चंगे हो जाते हैं? क्या चाहते हैं हम? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिंपल लैंग्वेज में हमको समझाते हैं। हम ये वचन ही समझ लें, नए नियम को पढ़ करके उसे समझ लें। बहुत आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। आपका और मेरा जीवन ही चलता फिरता गवाही का कारण है। आपको मुझको लोगों को अपने जीवन से दिखाना है, हमारा चाल चलन दिखाना है, हमारे सेवकाई भाव दिखाना है। आज आप इस बात के लिए मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब संसार में चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, आपने देखा होगा कि अधिकतर डॉक्टर, नर्सेस
स्टाफ क्रिश्चियन नर्सेस प्रभु की सामर्थ्य में प्रभु की सेवा करती जा रही हैं। कई डॉक्टर्स से, कई सिस्टर्स से मेरी बातें हुई तो वो कहती हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो सुरक्षित हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो आनंद से भर जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो परमेश्वर के नाम की महिमा बड़ा स्तुति करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है जो आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाएगा। इस संसार की हर चीज छूट जाएगी मेरे प्रियो। जो आपके अपने वो भी अपने नहीं होंगे। पल भर में सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन हमारी आंख बंद हो जाएगी तो हम एक बॉडी के रूप में पहचाने जाएंगे, नाम भी नहीं पहचानेंगे लोग। सब कुछ बदल जाएगा। हम कब बदलेंगे? हमारा मिशन क्या बनेगा? आज प्रण करें कि मैं खुदा के वचन को अपने जीवन से बताऊंगा या बताऊंगी। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में लेकर के चलूंगा। लोग उसे देख करके अपने जीवन को बदलेंगे। मैं केवल अपने घर में बैठकर ही प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इसके लिए ये हो जाए, तो वो उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि विश्वास से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो 2 स्वर्गदूत आपके आसपास खड़े रहते हैं कि हम इनकी प्रार्थनाओं को लें और परमेश्वर पिता तक पहुंचाएं। हम प्रार्थना करें हर एक उन मनुष्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना है, उस तक सुसमाचार पहुंचे। हम प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने पूरे संसार के लिए कि प्रभु इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी नाव में बैठ जाए। जीवन रूपी ये जो नाव है, इसमें प्रभु यीशु मसीह को बिठा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंदर बैठ जाएगा तो ना आंधी आएगी, ना तूफान आएगा, ना किसी प्रकार की तकलीफें आएंगी, ना दुष्ट आत्माएं सामने आएंगी, ना कोई परिस्थिति बिगड़ेगी। सब कुछ संभल जाएगा। आंधी तूफान शांत हो जाएंगे। चेलों का विश्वास बढ़ जाएगा। हम भी यीशु मसीह के वो चेले बन जाएंगे जो खुदा के वचन को सॉलिड रूप से लोगों तक पहुंचाएंगे। आइए हम उस खुदा के पास आए जो हमें सब कुछ देता है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे कि जीवित महान प्रभु, तू जो महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारे इस देश को संभाल, हमारे परिवारों को संभाल, हमारे लोगों को संभाल। प्रभु तेरा मिशन हमारे जीवन से पूरा होने वाला हो सके। प्रभु तू अपनी महिमा हमारे जीवन से ले। प्रभु तू हमें इस तरह तैयार कर कि जब लोग हमारे जीवन को देखें तो अपने जीवन को बदलें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन का तेज हमारे चेहरों से चमकने दे। हमने अपने जीवन से इस्तेमाल कर हमारे जीवनों को पवित्र आत्मा से भर जाएं, वचन के तेज से भर जाएं। प्रभु आप सहायता करें। आप हमारे जीवन की इस नाव में बैठ जाएं। आप हमारे जीवन को इस्तेमाल करें। प्रभु जी, आज की इस आराधना को ब्लेस करते हैं। जिन लोगों ने प्रभु तेरे वचन को आज सुना है, वे लोग तेरी आशीषों को प्राप्त करें और संसार में तेरे नाम की महिमा करें। प्रभु आपने वचन को सुना है, लोगों ने वचन को सुना है। प्रभु उन सब को ब्लेस करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सबको आशीषित करते हैं।
प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू मिशन ऑफ गॉड। परमेश्वर आपकी मिशन को पूरा करें, आपकी सहायता करें और निरंतर प्रभु के वचन में आप लोगों को आगे बढ़ाते रहें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।